तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का क्लास 12th यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिट में इस चैप्टर में अभी तक हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बतलाया था, जिसमें से क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज और कूलॉम का नियम, इन दो कॉन्सेप्ट में दो फार्मूला आया था। एक फार्मूला था आवेश का क्वांटमीकरण में Q बराबर प्लस माइनस NE। यहाँ पे Q का मतलब होता है आवेश और N एक पूर्णांक था, और पूर्णांक का जो वैल्यू हो सकता है वो प्लस में भी ले सकते हैं माइनस में भी। 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, जो मन होगा आप लेंगे। लेकिन जो मन कहने का मतलब जब भी लेंगे ना तो हम पूर्णांक ही लेंगे। और यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, पिछले क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा था, इसका जो मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। तो इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इस पर न्यूमेरिकल सवाल जो होगा उसको बनाएंगे। दूसरा जो था वो था कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम मैंने बताया था उसमें कि F बराबर होता है 1/4πε0। ये एक नियतांक है, ये नियतांक है, और इसका जो मैथमेटिकल वैल्यू होता है ना वो होता है 9 × 10⁹। इसको याद रखिएगा। ये काफ़ी बार बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में सवाल पूछता है कि 1/4πε0 का मान होता है। 4 ऑप्शन दे देगा और उन 4 ऑप्शन में आपको याद रखना पड़ेगा। ये अगर रहेगा ना उसमें आप क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं फार्मूला पे। फार्मूला क्या है? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ठीक, F यहाँ पे बल हो गया, और Q जो देख रहे हैं ना, ये Q क्या है? आवेश है। Q क्या है? आवेश है। और यहाँ पे 1 2 लिखने मतलब यहाँ पे है Q1 का मतलब एक बिंदु आवेश, Q2 का मतलब दूसरा बिंदु आवेश, और इन दो बिंदु आवेशों के बीच का दूरी क्या है? R है। नियम में ये स्क्वायर कैसे आया? तो इसमें हम बताए थे नियम में, वो नियम क्या था? कूलॉम का नियम। नीचे जो है ना लिंक दिया गया, उस पर जाके देख लीजिएगा तो आपको ये अच्छे ढंग से समझ भी लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले इस फॉर्मूला पे एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल जो भी है उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझाने का भी कोशिश करेंगे, और जो समस्या होगी उससे भी हम लोग आज देखेंगे। देखते हैं क्या है सवाल। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है वो आपको यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट कीजिए। एक बार हम पढ़ भी देते हैं। सवाल कहता है कि यदि एक पिंड से 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे पिंड में चले जाते हैं, यदि एक पिंड से 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे पिंड में चले जाते हैं, तो दूसरे पिंड पर 1 कूलॉम का आवेश प्राप्त करने में कितना समय लगता है? ये सवाल आपसे कह रहा है। सबसे पहले क्या करें सुनिएगा। जैसे एक पिंड हम मान लेते हैं A है, दूसरा पिंड हम मान लेते हैं B है, तो क्या कह रहा है? एक पिंड से दूसरे पिंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन जो है ना प्रति सेकंड क्या हो रहा है? जा रहा है। तो इसको जाने में जो समय लगता है, क्या लग रहा है? दूसरे पिंड में चले जाते हैं तो दूसरे पिंड पर 1 कूलॉम का आवेश प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? ये 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड जा रहा है, तो 1 कूलॉम आवेश जो है एक पिंड से दूसरे पिंड में जाने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको बनाने से पहले हम करते क्या हैं, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है उसको पढ़िएगा। यहाँ पे कह रहा है 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन जो है एक पिंड से दूसरे पिंड में जाने में कितना समय लेता है? 1 सेकंड लेता है ना। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 10⁻⁹, ये तो लिखा है, लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है। ये तो माइनस दिया ही है, माइनस में होता ही इसका मान। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, बात बराबर है। अंतर क्या है? इलेक्ट्रॉन लिखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो हमने लिख दिया। लेकिन प्रश्न में तो ये नहीं कर रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि 1 कूलॉम आवेश, 1 कूलॉम का कुल आवेश प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? तो 1
कूलाम्ब का आवेश प्राप्त करने में, तो 1 बट्टा ये क्या है, गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 10⁻9 इंटू 10 कितना है भाई, गुना 1.6 10⁻−19, यही है ना, 10⁻9 गुना 1.6 गुना 10⁻−19 लिख देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या, इसको हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पे पड़ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 10 गुना, अब देखिए 19 रुपये आप किसी से लिए हैं और 9 रुपया आप उसको जाके दे दिए, बोलें जो भैया 19 रुपया हम आपसे लिए थे और 9 रुपया आप रख लीजिए, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा ना कर्ज, यानी कहने का मतलब 16 गुना 10⁻−10 ये बच जाएगा। अब देखिए 5 दूना 10, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब 10⁻10 माइनस में है, इसका स्थान परिवर्तन ऊपर ले जाते हैं तो कितना होगा, 5 गुना 10⁻10, नीचे है तो माइनस में, ऊपर गया तो प्लस में, अपॉन 8, ठीक है। अब क्या करते हैं, इससे एक हम 10 है ना, 10⁻10 है तो एक 10 इससे हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 10⁻10 गो 10 था, एक ले लेंगे तो 9 बचेगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 5 1 10 ले लीजिए तो 5 गुना 10 यानी 50 गुना 10⁻9 बट्टा में कितना 8, भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आपका भाग देने पाएगा 6.25 गुना भाग देने पर जब दीजिएगा तो इतना आएगा, गुना 10⁻9, ये आपका क्या निकला, सेकंड में निकला। लेकिन प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि एक कूलाम्ब का आवेश प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, इतना इलेक्ट्रॉन एक पिंड से दूसरे पिंड में जाने में इतना समय लेता है, इतना सेकंड लगता है। लेकिन समय आपसे पूछ रहा है कि 1 कूलाम्ब का जाएगा तो क्या लगेगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 1 साल में कितना दिन होता है, 365 दिन, और 1 दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, हो गया, ये समझ गए। अब क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे जब पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो मान आएगा उस मान को इससे भाग दे दीजिएगा, तो अप्रॉक्स जो मान आएगा वो 200 के आसपास आएगा ईयर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या समझे कि एक कूलाम्ब आवेश एक पिंड से दूसरे पिंड में जाने में उसको जो लगा समय होगा वो लगभग 200 साल लग जाएगा। मतलब हमारे ऐसा 2-3 पीढ़ी खत्म हो जाएगा, मान के चले तो 200 साल ये लगेगा। तो ये आपका हो गया आंसर। जल्दी से उतार लीजिए। उतार लिए। देखिए सवाल यहाँ पे लिखते नहीं है क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, हमको समय बचाना है। और समय बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे प्रश्न आपको जो है लिखा हुआ मिल जा रहा है, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जो प्रश्न में कह रहा है ना उसको पढ़ के वहाँ पे डाल दीजिए, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। मिटा दें। अब चलते हैं आज का जो दूसरा सवाल है उस पर देखते हैं। दूसरा सवाल आपसे कहता क्या है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और जो प्रश्न में दिया होगा ना उसको हम लोग लिख के जो पूछ रहा है उसको फिर सॉल्व करेंगे। आज का जो दूसरा सवाल है देखिए लिखा हुआ है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम पढ़ देते हैं। लिखता है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रश्न भी लिखिए साथ साथ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया, आर का वैल्यू दे दिया है, दूरी दिया है ना, दूरी कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुना 10⁻⁻7 तथा 3 गुना 10⁻⁻7 कूलाम्ब का आवेश है। यानी 2 गोला है, Q1 और Q2, मतलब 2 गोला पे आवेश है। एक पर कितना है, 2 गुना 10⁻⁻7 है, और दूसरा पे कितना है, 3 गुना 10⁻⁻7 कूलाम्ब है। लिख लिए। फिर क्या कह रहा है, कहता है कि उनके बीच कितना बल है, यानी इन दोनों के बीच बल का मान पूछ रहा है। ठीक, अब जो प्रश्न था उसको पढ़ के हमने जो भी कह रहा था उसको पढ़ के लिख दिया। यही बेसिक चीज़ होता है, ये जब समझ लीजिएगा तो सवाल भी बन जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करती है, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। कहो क्यों मीटर में कन्वर्ट करें, तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में जो है हम लोग एमकेएस पद्धति को ना लेके चलते हैं, और केमिस्ट्री जब पढ़िएगा तो उसमें सीजीएस पद्धति को लेके चलिएगा। मतलब एमकेएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, ये सेंटीमीटर इसको मीटर में बदल दीजिए। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, या फिर आप क्या कीजिए, 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये नीचे है तब ना प्लस में, 2 ऊपर गया तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 30 गुना 10⁻⁻2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, f का मान पूछ रहा है तो फार्मूला अभी बताए थे ना, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। अब f का मान पूछ रहा है तो f को लिख दीजिए। इसका मान हम हमेशा कहते हैं, याद रखिएगा क्या मान होता है, 9 गुना 10⁻9 होता है, गुना Q1 है, Q1 का मान कितना है, तो 2 गुना 10⁻⁻7 है। Q2 है, Q2 का मान कितना है, तो 3 गुना 10⁻⁻7 है, बट्टा R स्क्वायर है, R स्क्वायर है, या तो R स्क्वायर को R गुना R लिखिए, चाहे R स्क्वायर लिख दीजिए। R स्क्वायर का भाई R का मान कितना है, तो 30 गुना 10⁻⁻2 स्क्वायर, या तो स्क्वायर कर दीजिए या फिर एक बार और लिख दीजिए 10⁻⁻2। कोई दिक्कत। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पावर को सॉल्व करके हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्व कीजिए पावर को पहले। f बराबर कितना हो गया, 9 है, 2 है, 3 है, तो 9 गुना 2 गुना 3, पावर को सॉल्व कीजिए, -7 -14, और ये कितना है, 9 है, तो 10⁻9 अपॉन, यहाँ देखिए 30 है, 30 है, तो 30 गुना 30, -2 -2 माइनस कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए काटते हैं, 3 से काटेंगे कितना होगा, 10, इसको काटेंगे तो 15, इसको भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ देखिए -14 है और ये प्लस में 9 है, तो आपने फिर क्या किया, किसी से 14 रुपीज़ लिया और 9 रुपया जो है जाके दे दिया, भैया ये लो 9 रुपया, तो -14 है और 9 आप इसको दे दिए तो कितना होगा, 5 बचेगा, यानी ये हो गया 9 इंटू ये हो गया 10⁻⁻5 अपॉन, ये क्या होगा, 15 को 10 से 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। चलिए, और ये -4 है ना, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसका जो है ना स्थान चेंज कर दीजिए, यार माइनस में 4 ऊपर गया तो प्लस में 4 हो जाएगा, मतलब ये कितना के बराबर हो जाएगा, सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻⁻1, ये -4 ऊपर गया तो +4 हो जाएगा, तो -5 में 4 दे दिए, एक ही ना बचेगा, इसलिए वो चीज़ हमने यहाँ लिखा, और नीचे हो जाएगा 150। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका जो मान होगा, भाग दीजिएगा, तो भाग देने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 6 गुना 10⁻−3, और बल का जो होता है मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो अब ये -3 कहाँ से आया, इसको समझ लीजिए। देखिए 9 है ना, इसको आप 150 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 0.0, यानी 6 बार में हो जाएगा 900। तो ये देखिए इतना आएगा 0.06, तो आप क्या लिख सकते हैं, 0.06 गुना 10⁻−1 था ना भाई। अब इसको एक संख्या 2 संख्या के बाद रखिए, तो 2 तो बढ़ेगा, इसमें जुटेगा ना जी, तो -1 -2 तो -3 नहीं हो जाएगा, इसलिए आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, मिटा देते हैं। ये सब एग्ज़ाम में सवाल आता रहता है, 1 नंबर से 2 नंबर से ऑब्जेक्टिव में, तो इस सब प्रश्न को आप लोग देखिएगा, समझिएगा, है ना। तो आज फिर जो सवाल हमने बताया है उस पर
2 सवाल था ना, उस पर दोनों आंसर भी डील कर दिया। आज का जो तीसरा सवाल है उसको भी आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है तीसरा सवाल, जल्दी से नोट कीजिए। इसको हम एक बार पढ़ भी देते हैं। सवाल कहता है 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। हवा में जो है ना वो क्या हो रहा है, 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम का आवेश हो तो नंबर 1 में क्या कह रहा है, नंबर 1 में कह रहा है दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है, डिस्टेंस पूछ रहा है दोनों गोलों के बीच। और दूसरा कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रश्न में उसको लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया उसको सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते। कहता है 0.04 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यानी F का वैल्यू दे दिया कितना, 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम का आवेश हो, पहले पर कितना है तो Q1 पे जो आवेश का मान है 0.4 माइक्रोकुलाम है और Q2 पे कितना कह रहा है 0.8 माइक्रोकुलाम, जैसा कि सवाल में कह रहा है लगता है। तो नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि दोनों गोले के बीच दूरी कितना है, यानी R का मान पूछ रहा है। और दूसरा में क्या पूछ रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल है, F का मान पूछ रहा है। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कुछ सॉल्व कर लीजिए। कितना है 0.4 और माइक्रो का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻6 होता है, नैनो का -9 होता है, पिको का -12 होता है, उसी तरह माइक्रो का जो वैल्यू होता है -6 होता है। उसी प्रकार इसको सॉल्व कीजिए, 0.8 माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6 और कुलाम है तो कुलाम लिख देंगे, ठीक है। अब जो दिया है उसको लिख लिए, जो पूछ रहे हैं नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। जो मान है उसको पुट कर दिया। F का मान कितना है 0.2 न्यूटन है, लिख लीजिए। उसके बाद इसका जो मान होता है कितना बताए थे, 9 इंटू 10⁹ बताए थे, ठीक है। उसके बाद Q1 का वैल्यू कितना दिया है 0.4 गुना 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू कितना दिया है तो 0.8 गुना 10⁻⁻6। अब चलिए बट्टा R है तो R² लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। या तो फिर R को इधर, R का ही न मान पूछ रहा है तो R को आप चेंज कर दीजिए, R को इधर ले आइए बराबर किधर और इसको इधर ले आइए। तो हम लिख सकते हैं R² बराबर कितना हो गया 9 इंटू 0.4 इंटू जाइए। तो हम लिख सकते हैं R² बराबर कितना हो गया 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 लिख सकते हैं। और पावर को एक साथ -6 -12 और यहाँ 9 है तो -12 है, 9 प्लस में 9 दे दीजिए माइनस को, तो कितना हो गया 10⁻⁻3 अपॉन ये तो इधर ना आ गया, ये इधर गया तो ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 0.2। अब क्या करते, ये पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दीजिए, 2 दूना 4 हो गया। अच्छा इसको हटाएंगे तो पॉइंट के बाद क्या संख्या, एक संख्या है तो 10 होगा। इसको अगर काटेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करते हैं, 9 को 8 से मल्टीप्लाई, 9 8 72 और यहाँ कितना हो गया 10⁻⁻3 बट्टा यहाँ 5 है 5 दे दीजिए, भाग दीजिए तो कितना होगा, देखिए भाग दे के कितना होता है, कितना है 72 है ना, भाग दीजिए तो एक बार में 5 होगा, 2 फिर 4.04, यानी आप भाग देंगे तो होगा 14.4 गुना 10⁻⁻3, कोई दिक्कत नहीं। तो R² बराबर हो जाएगा, ये पॉइंट को आप एक आगे बढ़ाइएगा तो एक इसमें जुट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻4। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है ना, जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा रूट चढ़ जाएगा। अब रूट में कितना आ गया 144 गुना 10⁻⁻4 आ गया।
अब देखेंगे किसका स्क्वायर 144 होता है। तो 12 का स्क्वायर होता है ना 144, 12 का स्क्वायर 144, यानी रूट में 144 है। जब इसको रूट से बाहर करेंगे तो 12 होगा, और 10 पर पावर -4 है, यानी 4 है। तो किसका स्क्वायर 4 होता है? तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये हो जाएगा 10 पर पावर कितना हो जाएगा? माइनस में है तो कितना हो जाएगा? -4 है ना, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो गया आपका। आर दूरी पूछ रहा है, मीटर आंसर। ये आपका हो गया। आर का जो मान पूछ रहा है इससे आप निकाल लीजिएगा। अगर बुक में दिया है सेंटीमीटर में आंसर, तो कुछ करना नहीं है। ये 10 पर पावर -2 को हटा दीजिए। इसके बाद आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटी लिख सकते हैं। इसलिए आर बराबर आप लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर आंसर, ये भी लिख सकते हैं। तो पहला आपका बन गया। दूसरा क्या कह रहा है? बल पूछ रहा है, मतलब कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो प्रश्न में तो लिखा हुआ है कि 0.4 माइक्रोकूलाम के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम का आवेश हो, तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना, पहले गोले का कितना बल लग रहा था? 0.4 ना। तो इसका जो आंसर होगा सीधा सीधे लिख सकते हैं 0.4 न्यूटन आंसर, यानी 0.4 न्यूटन का क्या होगा? बल लगता है।